हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल मस्त इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो आपके लिए इडियम्स की वीडियो थी जो आपके ब्लू कलर की थी। आज की वीडियो आपकी इडियम्स की है और जो इडियम्स वाइट कलर से संबंधित है। और ये सारे इडियम्स आपके सारे एग्जाम के लिए, ऐसी कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछी जाती हो वो सारे के लिए यूजफुल होगी। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं अपने इडियम्स की ओर। यदि आप पहले इडियम्स को देखेंगे तो लिखा हुआ है व्हाइट एलिफेंट। इट्स मीन यू कैन से यू विल यूज व्हाइट एलिफेंट व्हेन यू हैव एनी थिंग लाइक that is so expensive, that is so costly, but that's so useless for you. It's mean you don't use that, but that price is that's is so like a highly expensive types, highly costly types. So in that condition you will use white elephant. Like you can say your phone is like white elephant. It's mean आपने कहा कि यदि कोई ऐसी वस्तु जो बहुत ही कॉस्टली हो लेकिन आपके लिए वो क्या हो, यूजलेस हो, मतलब वो आपके यूज के लायक नहीं हो, मतलब वो आप उतनी वे में यूज नहीं कर पा रहे हैं जितनी उसकी प्राइस है। सो इस कंडीशन में क्या उपयोग करेंगे, व्हाइट एलिफेंट। आपने कहा योर फोन इज लाइक व्हाइट एलिफेंट, मतलब क्या आपका जो फोन है क्या है, एक्सपेंसिव है बट यूजलेस है। सो इट्स यू कैन यूज that types of that idioms. Now next is black and white. It's mean so cleared as written. You can say when you have any document, yeah, when you have any document for any work, yeah, you want to represent that document and which you wrote in that document like so clear types as a so clear written way. So you can say that my document is black and white. It's mean in your document no any defect is. आपने बोला यदि आप देखेंगे ब्लैक एंड व्हाइट को तो आप देखेंगे कि आप ब्लैक एंड व्हाइट को इस कंडीशन में यूज करेंगे जहां आपको कोई भी चीज सो क्लियर, पूरी क्लियर हो एज ए रिटर्न। मान लीजिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है और आपने उसे कहीं रिप्रेजेंट किया तो इस कंडीशन में आपने उसमें इस प्रकार एक्सप्लेनेशन की है कि वो पूरी तरह क्लियर्ड है, तो उसे आप क्या कहेंगे, माय डॉक्यूमेंट इज ब्लैक एंड व्हाइट। नाउ नेक्स्ट इडियम्स इज व्हाइट लाई। इट्स नॉट मीन दैट सफेद झूठ, इट्स नॉट दैट मीन। व्हाइट लाई मीन्स it's a so small lie. You spoke small lie. I know that lie is not right, but you can use small lie when you speak liar in any condition, and by your liar any person will get good way, they will not get harm. So in that condition which you spoke, yeah, that types you spoke liar, so it's called white liar. I spoke white liar for that person benefits. मैंने झूठ बोला छोटी सी उस व्यक्ति के भलाई के लिए। आप इस प्रकार के वे में जब आप झूठ बोलते हैं और आपके झूठ के माध्यम से किसी की भलाई हो जाती है तो वहां क्या प्रयोग करते हैं, व्हाइट लाई का। नाउ नेक्स्ट इडियम्स इज व्हाइट कॉलर जॉब। इट्स मीन व्हेन you do any job in any office and you are so higher posted, your rank is so high, so in that condition your job is white collar job. It's mean you are higher person in your office, so in that condition you can use white collar job. Nowadays all want to white collar job, I want to white collar job. मैंने कहा कि यदि आप व्हाइट कॉलर जॉब को देखेंगे तो इसका अर्थ होता है कि मान लिया जाए कि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और उस ऑफिस में जो आप काम करते हैं वो काम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है
और आप उस ऑफिस में अच्छे रैंक पे हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं, तो आपके लिए वो जॉब जो होती है वो होती है व्हाइट कॉलर जॉब। मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी ब्लू कॉलर जॉब की, जो क्या थी, लोअर क्लास जॉब। ये है हायर क्लास जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब। नाउ नेक्स्ट इडियम इज wave a white flag. It's mean when in any condition any did surrender, या it may be you are a soldier and in any condition, in any mean, yeah, you have that types of situation in your life, yeah, in that moment that you have no any option without surrender, so you surrender that, so it's mean wave a white flag. मान लिया जाए आप कोई सैनिक हैं और इस प्रकार की कोई कंडीशन आपके साथ आ गई कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और आपने खुद को सरेंडर कर दिया, तो वो क्या होती है, वो होती है आपकी वेव ए व्हाइट फ्लैग। मतलब इसे कह सकते हैं आप समर्पण करना। होता है ना, कोई क्रिमिनल जा रहे हैं और पुलिस ने उन्हें कहा कि मैं शूट कर दूंगा, तो उसने क्या किया, खुद को आत्मसमर्पण किया। नाउ आई एम स्टैंडिंग, मतलब मैं अब खड़ा हूं, अब मैं कुछ नहीं कर रहा। मतलब इसे ही आप क्या कहेंगे, इसे कहेंगे आप वेव ए व्हाइट फ्लैग। You can take example of that. The soldier. You can say the criminal did wave a white flag before soldiers. These types you can use. Now next phrase is as white as ghost, and second is as white as sheet. It's mean you got highly feared in any cases. You know, when you watch any that types of serial movie, like that serial movie belongs to any ghost scene types, yeah, any so danger scene types, and any ancient scene types. So you always look that in that condition ghost takes like that types, white sari, white that types. So it's like you feared. So it's mean that in any mean when you got highly feared, and now I'm so feared to looking anything. So in that condition you can use as white as ghost and as white as sheet. Both meaning are equal types, same types. So you can use as white as ghost, and you can use as white as sheet. It's mean you can use his fear was as white as ghost types. आप कह सकते हैं उस व्यक्ति का डर जो था ना, क्या था, बहुत ही डरा हुआ था, बहुत ही भयंकर डर था उनका। मतलब हाईली फियर्ड। जब आप अधिक डर जाते हैं किसी भी वे में, किसी भी कंडीशन में, किसी सिचुएशन में, ऐसा नहीं है सिर्फ मूवी को ही देखकर, सीरियल को देखकर, किसी भी कंडीशन में जब आप अधिक डर जाते हैं, हाईली फियर्ड यू गॉट, तो वहां क्या करेंगे उपयोग आप, एज वाइट एज घोस्ट या एज वाइट एज शीट। इस दोनों की मीनिंग सेंस सेम होती है। तो इस प्रकार आप सारे इडियम्स का प्रयोग करेंगे जो आपके इडियम्स वाइट से संबंधित है। आपने देखा कि ये सारी की सारी इडियम्स आपके किसी भी कंपटीटिव एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगी। यदि आपको यहां तक की क्लास पसंद आई हो और इसी प्रकार की क्लास आप घर बैठे चाहते हो, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूर दूर तक शेयर करें, ताकि आपके अलावे इसकी जानकारी औरों को भी हो सके और इस वीडियो के माध्यम से प्रत्येक प्रकार के स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए
मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए कलरफुल इडियम्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ऑलवेज वॉच इट।